भक्तों राम राम, राधेश्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो अब बज रहे हैं 5। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रोज़ जाते हैं मंदिर। हमारा कार्तिक का महीना विराम देने जा रहा है, तो वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे। और आज होगी सत्यनारायण की कथा। तो चलते हैं मंदिर। 5 बज गए हैं, मंदिर चलते हैं और वहाँ पर आपको कराएंगे दर्शन। मेरा के काया सुरा मंगलारती करती है चरणों में रखे का सुधारे मंगला। अब हम जा रहे हैं प्रभात फेरी में। प्रभात फेरी में जा रहे हैं और गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काल मेरो है गोविंद में है, गोपाल में है गिरिबाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। सारी संगत आ गई है। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, चढ़ फूल चढ़े और चढ़ मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश। अलग अलग है बोली, अलग अलग है माताएं की, अलग अलग है बोली। ऐसा मेरा कभी न देखा, ऐसा मेरा कभी न देखा, ऐसा दीवार का ढोला रानी मेरा दिखाओ। सखी वृंदावन जाओगे, मेरे उठे वृंदावन जाओगे, मेरे उठे वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, सखी वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, सखी वृंदावन जाओगे।
सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आपने सब प्राणियों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। आदि मध्य अंत नहीं है, आप निर्गुण सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले। प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके मन में क्या है? नारद मुनि कहते कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से, थोड़ी सी पूजा पाठ से कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान कहते नारद, मनुष्य की ने भगवान की कथा के लिए राजा से आग्रह किया, महाराज आकर कथा में बैठिए। राजा ने मना कर दिया, मैं इस नगरी का राजा हूं, मैं कैसे बैठूंगा? आप तो वैसे भी छोटी जाति के लोग हैं, भील जाति के लोग हैं, आपकी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती है। यानी उस राजा ने भगवान की कथा का अनादर किया और सुंदर नगरी में चल दिया। जैसे ही नगरी में गया, वहां सब कुछ चौपट मिलता है, वो जान रहे तो भगवान ने किया हुआ है। विश्वास करके ग्वालों के पास आया, विधि पूर्वक पूजन किया, प्रसाद खाया और फिर क्षमा यात्रा करी और फिर अपनी नगरी में गया वापस। जैसी नगरी थी वैसी नगरी वापस बस गया। धीरे काल तक सुख भोग कर मरने पर वो भी स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य से परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चले जाता है। जिन्होंने पहले व्रत कथा को किया, उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं मैं। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाई। उल्कामुख नामक का राजा दशरथ बना और वैकुंठ प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोक्ष बने और अपने पुत्र को आगे से चीर कर मोक्ष प्राप्त की। और महाराज कंदोज ने स्वयं भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके, पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके अपने जीवन को धन्य किया। अब वो सारे के सारे वैकुंठ लोक को सिधार गए। न उनका जन्म है, न उनकी मृत्यु है, जीवन मरण के चक्कर से वो मुक्त हो गए और भगवान के परम धाम में वो विराजमान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। मिलते सतयुग में एक का किया हुआ पाप, सतयुग में एक का किया हुआ पाप पर में पूरे परिवार को मिल जाता था। लेकिन इस कलयुग में जो करने वाला होगा उसी को पाप और पुण्य का फल मिलेगा, कर्ता को, करने वाले को। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाला, सुनने वाला और चिंतन करने वाले को पाप पुण्य मिलता है। और दूसरे का द्रव्य चुराकर उसको दान में देना आगे, वो भी पाप है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति को छठा अंश मिलता है पाप और पुण्य का। परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य ले जाती है। अगर पति कहीं यात्रा पे जाता है तो सीधा अकाउंट में पत्नी के में आधा चला जाता है। अब यहाँ पर हो गई है हवन की तैयारी, तो यहाँ पर होएगा यज्ञ, तो आपको कराएंगे दर्शन यज्ञ के। और ये सारी संगत बैठी है और इस समय सब वार्तालाप में लगे हुए हैं अपने सब। अंकर का ये इसमें सामग्री इकट्ठी करके खुशी में नाच रही है आंटी। और अब हो रही है तैयारी यज्ञ की। मेरे को क्या पता, सब अपनी सामग्री वगैरह निकाल रहे हैं।
अब हो गई अग्नि प्रज्वलित, अब करेंगे सब संकल्प। मासोत्तम मासे महामासे मंगल मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे शुभः शुक्ल पक्षे पुण्य तिथियामः चतुर्दश्य तिथ्यानाम वासरा नाम सोमवार चंद्रवार वासरा नाम है। अमुख नाम अपने अपने नामों का उच्चारण करेंगे, अपने अपने नामों का गोत्रों का उच्चारण करेंगे। अमुख नाम ने अमुक गोत्र ने कार्तिक मासे पूरे महीने कार्तिक मासे स्नानम कथा हवन पूजा पाठ दान पुण्य निमित्थाते कर्मणस्य संकल्प कर्मणस्य 10वां अंश हवन कर्मणस्य पुण्य फल प्राप्तार्थे निमित्थाते संकल्पम कर्मणस्य श्री गणेश जी महाराज प्रणाते आयु आरोग्य सुख संपदा ऐश्वर्य धन अखंड लक्ष्मी फल प्राप्तार्थम व्यापार कार्य सिद्धार्थम मनोकामना सिद्धार्थम सुख शांति आर्थे संकल्प कर्मणस्य यज्ञ हवन कर्मणस्य पुण्य फल प्राप्तार्थे संकल्पम तभ्यम संप्रदाय। एक थाली में छोड़ दो। पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वे देवभ्यो नमः स्वाहा, रिद्धि बुद्धि सिद्ध महागणाधिपतये नमः स्वाहा। सावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्ध्वरुकुवन्दना मृत्युर्मोक्षमामृत स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं नाथ नारायण वासुदेवा शिवा। श्रीमन नारायण 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 स्वाहा। देवता डाल दे सारा गोले ले लिए, हाथ लगा ले कोई बात नहीं, ले लिए नहीं चढ़ जाएंगे कोई बात। सारा घी डाल दे। अब हो गई पूर्ण आरती, पूर्ण आहुति में चढ़ा दिए सबने बोले, सब बोले चढ़ा। आराम आराम से अब यज्ञ देवता की परिक्रमा लगा रहे हैं। नारायण 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 नमो नमो हर की पटरानी नमो जवान राम खतरी खतरी मोदो सा महारानी नमो नमो। मेरी तुलसा बैठी अरे सारी को ये वारे नमो रुपये अरे नमो गोविंद और न दास करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे पूर्ण। तो अब आप आ गए हैं घर पर। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।